एसके दत्ता साहब जुड़ रहे हैं पैनल पर और ऋषि मिश्रा जी जुड़ रहे हैं पैनल पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दत्ता साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा आज के वोटिंग ट्रेंड्स को लेकर, और ये जो चुनाव है, आज के चुनाव को अगर 96 सीटों को हम जोड़ दें, 280 सीटें जहां पर अभी तक इलेक्शंस हो गए हैं, इसमें अगर आप इसको जोड़ दें तो 350 से ऊपर का यह आंकड़ा चला जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट ज्यादातर सीटों को कवर कर लिया जाएगा इस चरण के बाद। तो क्या ये डिसाइसिव चरण, डिसाइसिव फेज है, निर्णायक फेज है एसके दत्ता साहब? बिल्कुल, ये बहुत ही निर्णायक फेज है और डिसाइसिव भी है। और उसके साथ साथ इस फेज में अगर देखा जाए तो 2014 और 2019 का कंपैरिजन अगर करें तो एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली थी और प्रचंड भारी मत उससे कई सारे जगहों पे एनडीए जीती थी और बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है इस फेज में। और अभी जितने सारे एरियाज है वो सारे एरियाज पे खास करके यूपी, बिहार, झारखंड, आपके फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह, ये सब एरिया बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड है और गढ़ है कहीं ना कहीं पे। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडी गठबंधन को ज्यादा स्टेक है इस बार के फेज पे, और एक दो सीटों पे कहीं ना कहीं पे मुकाबला जरूर है इंडी गठबंधन का, पर मैक्सिमम जगहों पे जो है वो मैक्सिमम जगहों पे कहीं ना कहीं पे भारतीय जनता पार्टी बैठ एनडीए का कहीं ना कहीं पे पल्ला भारी है। बंगाल एक महत्वपूर्ण इलाका है। बंगाल प्रदेश में कहीं ना कहीं पे दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। मैं हाल फिलहाल होके भी आया हूँ बंगाल में। पिछले बार मैं मानता हूँ कि 2019 में ममता दीदी को कहीं ना कहीं पे ग्रामीण बांग्ला में बहुत ज्यादा बढ़त मिली थी और उसके साथ साथ महिलाओं के बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण था दीदी को लेके। पर इस बार जिस तरह के घटनाक्रम हुआ है, आपके एसएससी स्कैम से संदेश खाली से लेके तमाम चीजें जिस तरह की हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों पे इस बार मुझे आक्रोश दिखाई दिया है के विरोध में। और मेरा मानना है कि टीएमसी शायद 2019 के परफॉर्मेंस के हिसाब से इस बार का परफॉर्मेंस टीएमसी का 2019 से भी खराब जी। आंध्र और तेलंगाना को लेकर कैसे देख रहे हैं आप एसपी दत्ता साहब? उसके बाद ऋषि मिश्रा जी के पास जाऊंगा। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान है और इसके साथ साथ 17 सीटें तेलंगाना की जहां पर वोटिंग हो रही है। ये किसको फेवर करने जा रहा है ये जो इलेक्शन? हालांकि तेलंगाना में वोटिंग परसेंट राइज हुआ है अगर हम बीजेपी की बात करें। मेरे साथ जितेंद्र भी दिख रहे हैं इस वक्त, मध्य प्रदेश और पटना से शिवपूजन जोड़ रहे हैं, उनके पास जाऊं, लेकिन इसके सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा एसके दत्ता साहब। देखिए, जहां तेलंगाना की जहां बात आती है, तेलंगाना राज्य जब से स्थापित हुआ है तब से ही आप अगर कंटिन्यूअस देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है और सीट भी कहीं ना कहीं पे कई सारी सीटों पे बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है और काफी सारी सीटों पे विजय हुई है। मैं समझता हूँ कि इस बार का मुकाबला दिलचस्प होगा और इस बार के मुकाबले में कांग्रेस और भाजपा के बीच में निर्णायक लड़ाई होगी और कहीं ना कहीं पे नतीजा बहुत ही सफल रहेगा। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश का अगर आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस तो कहीं पर भी नहीं है। आंध्र प्रदेश में वो सीन पे भी नहीं है कांग्रेस। वाईएसआर कांग्रेस एक तरफ है और दूसरी तरफ आपकी टीडीपी, बीजेपी और ये जो आपकी जो अलायंस एक बना है वो कहीं ना कहीं पे एक कांटे का टक्कर दे रहा है वाईएसआर कांग्रेस को। तो वहां पे महत्वपूर्ण आंध्र प्रदेश में जो मुकाबला है वो वाईएसआर कांग्रेस और एनडीए के बीच में ही है। कांग्रेस का कहीं पर ठीक है, ऋषि मिश्रा जी के पास जा रहे हैं। ऋषि